तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, इसके पिछले वीडियो में हमने खेल चिकित्सा विज्ञान के 22 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, हमारे शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बॉडी कंपोजिशन। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 24, लीन बॉडी मास से अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है दुबला पतला शरीर आकार। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिए, सिट एंड रीच टेस्ट तथा बॉडी मास मापना ये किस प्रकार की विधि है? तो ये शारीरिक दक्षता मापने की एक विधि है। किसके माध्यम से? सिट एंड रीच टेस्ट और बॉडी मास, ये शारीरिक दक्षता मापने की एक विधि है। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, डॉक्टर केनेथ कूपर किसके व्याख्याता हैं? तो आपका उत्तर आना चाहिए डॉक्टर केनेथ कूपर ये 12 मिनट दौड़ अथवा पद यात्रा के व्याख्याता हैं। प्रश्न नंबर 27, 12 मिनट दौड़ कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? सही उत्तर सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए क्योंकि आपने भी खूब तैयारी किया है। तो हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 देख लीजिए, मसल सोरनेस। तो मसल सोरनेस में होता क्या है? या अत्यधिक कठिन कार्य करने के बाद दर्द और असुविधा महसूस होती है, इसमें मसल सोरनेस में। प्रश्न नंबर 29, मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प में क्या होता है? तो इसमें मांसपेशियां रेशों का लगातार दर्दमय और संकुचन होता है इस स्थिति में। प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए, हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक होना ये किस प्रकार का फ्रैक्चर है? तो ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक होना ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न, साधारण फ्रैक्चर किसे कहते हैं? इसमें होता क्या है? इसमें हड्डी टूटती है लेकिन ऊपरी त्वचा नहीं टूटती है। किसमें? सिंपल फ्रैक्चर में। चलिए प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो मिश्रित फ्रैक्चर किसे कहते हैं? देखिए, इसमें हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को मिश्रित फ्रैक्चर कहते हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर किसे कहते हैं? इसमें हड्डी एक से ज़्यादा जगह से टूटती है, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को मल्टीपल फ्रैक्चर कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, कम्युनिटेड फ्रैक्चर यानी कम्युनिटेड फ्रैक्चर किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि क्रॉसिंग चोट के कारण हड्डी कई खंडों में टूट जाती है या फिर चकनाचूर हो जाती है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, स्पाइरल फ्रैक्चर से क्या तात्पर्य है? देखिए, इसमें हड्डी का एक भाग टूटकर मुड़ जाता है, तो इस प्रकार की फ्रैक्चर को स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। जी हाँ, इसको जरूर नोट कर लें, महत्वपूर्ण है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें एक हड्डी टूटकर दूसरे हड्डी में प्रवेश कर जाती है, तो इस प्रकार की फ्रैक्चर को इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर होगा रोलर बैंडेज। प्रश्न नंबर 38 देख लीजिए, बिना घाव का हड्डी टूटना क्या कहलाता है? तो बिना घाव के हड्डी का टूटना ये कहलाता है सिंपल फ्रैक्चर यानी कि साधारण फ्रैक्चर।
चलिए प्रश्न नंबर 39 देख लीजिएगा। कंप्लीट फ्रैक्चर किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? तो इसमें देखिएगा हड्डी का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना, इसको कहते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। बहुत महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 40 देखिए। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर किसे कहते हैं? इसमें हड्डी टूटकर पूर्ण रूप से अलग नहीं होती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 41। कंपाउंड फ्रैक्चर किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए क्या होता है। इसमें हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर और घाव दिखने लगता है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 42। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है? तो सिंपल फ्रैक्चर में त्वचा खंडित नहीं होती और बिना घाव का हड्डी का टूटना, ये सिंपल फ्रैक्चर में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43। पेशीय मरोड़ का कारण क्या है? तो पेशीय मरोड़ का कारण है चोट, अति समातन और नमक की कमी के कारण पेशीय मरोड़ यानी पेशीय ऐंठन हो जाता है। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा। त्वचा की चोट कौन सी है? तो त्वचा की चोट है रगड़ या एब्रेजन, ये त्वचा की चोट है। त्वचा की चोट में जैसे कटना, इसको बोलते हैं लेसिरेशन। छाला या फफोला, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्स। तो ये है त्वचा की चोट से संबंधित। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 45। स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस प्रकार किया जाता है? तो स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज पहले RICE यानी कि R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस और C फॉर कंप्रेशन यानी कि दबाना और E फॉर एलिवेशन यानी कि विश्राम, दबाना, उठाना। यानी राइस का पूरा नाम क्या होगा? रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ये स्प्रेन और स्ट्रेन का इलाज करने का तरीका है। रेस्ट का मतलब विश्राम, आइस का मतलब बर्फ लगाना, कंप्रेशन का मतलब दबाना और एलिवेशन का मतलब उठाना। तो ये तो पहले इलाज का तरीका है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। वर्तमान में स्प्रेन व स्ट्रेन एवं कंट्यूजन का इलाज किस विधि से किया जाता है? पहले तो RICE के माध्यम से किया जाता था, लेकिन वर्तमान की बात की जा रही है कि स्प्रेन और व स्ट्रेन एवं कंट्यूजन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो इसमें PRICES इसके माध्यम से किया जाता है। P फॉर हो जाएगा प्रोटेक्शन, R फॉर हो जाएगा रेस्ट, I फॉर आइस और C फॉर कंप्रेशन और E फॉर एलिवेशन और S फॉर सपोर्ट। इसके माध्यम से स्प्रेन और स्ट्रेन और कंट्यूशन का इलाज किया जाता है। तो ये थे खेल चिकित्सा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।